गांव बसे लगभग 50 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक गांव की सड़क नहीं बनी है। मामला रायबरेली जनपद के हरचंदपुर विकासखंड क्षेत्र जयवासा आरवी बच्चा साहब के परवा का है। लगातार बरसात होने से गांव का रास्ता इतना खराब हो चुका है कि एम्बुलेंस गांव नहीं पहुंच पाती है। गांव के बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। इन परेशानियों को लेकर ग्रामवासियों ने गांव में खराब रास्ते पर धान रोपाई कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रशासन व विधायक मुर्दाबाद के नारे लगाए। मैं मौजूद हूँ रायबरेली के हरचंदपुर विकास खंड क्षेत्र के जोहवा सरकी ग्राम पंचायत के बच्चा साहब के पूर्वा में। सरकार बड़ी बड़ी योजनाएं देती है और बड़े बड़े दावे भी करती है, लेकिन जो ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारी होते हैं और जो ब्लॉक के अधिकारी होते हैं वो किस तरह से योजनाओं को गाँव में पहुँचाते हैं। और ऐसा नहीं है कि सरकार पैसा नहीं देती, पैसा देती है। और जो ग्राम पंचायत अधिकारी होते हैं, ब्लॉक के अधिकारी होते हैं, किस तरह से गांव की रूपरेखा और विकास करते हैं। इस गांव में है, गांव का एक इकलौता रास्ता है। मैं आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए, ये बाहर से गांव के अंदर तक रास्ता गया हुआ है और कई सारे लोग यहां पर खड़े हुए हैं। इनकी मांगे हैं और ये आक्रोशित भी हैं, क्योंकि इनके गांव का इकलौता रोड है और ये गांव कम से कम 50 साल पहले ये बसा था और 50 साल से बसने के बाद आज तक इस गांव की जो अंदर का रास्ता है वो सड़क नहीं बनी है। कम से कम जिले के अधिकारी और जो ग्राम पंचायत अधिकारी, ब्लॉक के अधिकारी, ये कम से कम रास्ते को एक ईंट तो रखवा देते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इस गांव के लोग लगातार प्रधान को जिताते रहे हैं, लगातार विधायक को जिताते रहे, लगातार सांसद को जिताते रहे, लेकिन जिताने के बाद इनको मिलता है क्या? इनको इस रास्ते से, देख लीजिए रास्ता, इस रास्ते से जाने के लिए अगर कोई बीमार हो जाए तो इस रास्ते में एम्बुलेंस नहीं जा सकती, इस रास्ते से अनाज घर को नहीं ले जा सकते। हर प्रकार की समस्याएं प्रभावित हो रही, लेकिन विधायक और अधिकारी जिम्मेदार सब मौन है, सब मस्त हैं, सब एसी कमरे में सोते हैं। जनता क्या करेगी, जनता का क्या होगा, उनका कुछ नहीं पता। लेकिन बहुत सारे ग्रामीण इकट्ठा हैं, देख लीजिए, ये सारे ग्रामीण हैं, लड़के, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष सब हैं। अब इनसे बात करने का प्रयास भी करेंगे कि क्या इन लोगों की क्या समस्याएं हैं। दादा, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। रामचंद्र यादव। गाँव कौन सा है आपका? पूरे बच्चा साहब। अच्छा, तो ये समस्याएं कैसी हैं आप लोगों की? समस्या बस यही हमारी रास्ते की है, मेन समस्या रास्ते की है। रास्ता जो है बन जाए, हमारी लोगों की कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब तक रास्ता नहीं बनेगा तब तक जो है हम लोग इसी तरह लड़ाई लड़ते रहेंगे। आपकी जब चुनाव आएगा, कोई भी प्रधान बनने के लिए इस गांव में जब भी आएगा तो सबसे पहले रास्ता बनवाए, उसके बाद हम लोगों से वोट ले। अच्छा, तो प्रधान नहीं बना। अच्छा, विधायकों को भी विधायक भी जिताया जाता है, लेकिन जितनी टाइम उनको वोट लेना होता है उतनी टाइम जो है हमारे गांव आए, हाथ पैर जोड़े, उनको वोट दे दिया गया, जीत गए। जीतने के बाद जो है 5 साल यहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ता है कि देखें भला पूरे बच्चा साहब के पूर्वा में कैसी पोजीशन है। विधायक कौन है तेरी समय? शिव गणेश लोधी। उनके लड़के हैं? हाँ हाँ, उन्हीं के लड़के हैं, राहुल। तो वोट लेने के बाद नहीं आए यहाँ दिखाई नहीं पड़े, आज तक नहीं आए हैं। तो रास्ता कितना हो गया? रास्ता होगा करीब 400 मीटर। देख लीजिए, 400 मीटर का रास्ता है, लेकिन विधायक के कोष में, उनके फंड में इतना पैसा नहीं है कि 400 मीटर रास्ते को सही करवा सके, मिट्टी डलवा दे, एक ईंटा लगवा दे। और प्रधान तो ठीक है, प्रधान जिस तरह से ग्राम पंचायत का विकास कर रहा है, लेकिन विधायक को भी ये लोग काफ़ी, विधायक से भी आक्रोश। दादा, ये गांव कब बना होगा? ये बने हुए गांव तो 50-55 साल हो गए, लमसम 50-55 साल हो गए। तो 50-55 सालों में इसकी स्थिति अब यही स्थिति है। कोई जो भी प्रधान बनता है वो अपना आता है, वोट लेके चला जाता है, फिर दोबारा कभी नहीं दिखाई पड़ता। तो अब किस तरह, जो वोट मांगने आएंगे तो क्या कहेंगे आप? अब तो वोट मांगने आएंगे तो उसका फैसला तो खुद ही पब्लिक कर देगी। अब एक आदमी के कहने से तो कुछ होगा नहीं। हमारे गांव के सारे आदमी अगर इसमें बोलेंगे
तो देखा जाएगा, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। प्रधान विधायक सब वोट लेकर जाते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद यहाँ कोई नहीं दिखाई पड़ता है। 400 मीटर का रास्ता है, 400 मीटर रास्ते के लिए उनके पास पैसा नहीं है, न ही बजट है। गांव के लोग आक्रोशित हैं। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। दादी, क्या नाम है आपका? अच्छा, कहाँ रहती हैं? यही प्रॉब्लम है। इसी गांव में रहती हैं? तो ये रास्ता का क्या हाल है? अरे रास्ता तो देख रहे हो, तो मंचे खुदे का इस रास्ता है, प्रधान का करे है। ये गांव कब से रहती हो आप? अरे ये तो आए होंगे 20 साल। तो 20 सालों में विकास किस तरह से हुआ? ये इधर न को हाथ है, देखत तो हो सब जने। तो प्रधान से वोट तो 2 बार प्रधान में हो गए तो नहीं हो करेंगे। अब तो ये तो मार खा जाइए सीधा। अब देखा पड़े तो मार सीधा खाइए और कुछ नहीं। अच्छा, वोट तो प्रधान के नहीं दे, प्रधान एक तो दीना है, विधायक प्रधान का सबका दीना वोट। तो विधायक से नहीं कहे को? सबसे कहा है, वो वैसे ही गुजर जाता, इसी नहीं देखा पड़े। विधायक इधर नहीं होते? हाँ। क्या नाम है विधायक का? विधायक का नाम उनका नहीं पता है। अच्छा, तो कहाँ वोट हो रहा है? वोट राहुल लोधी का दीना रहा है। जनता जानती है वोट हमने किसको दिया है, लेकिन विधायक जी आते नहीं है, चले जाते हैं। विधायक आते हैं, रोड चले जाते हैं, यहाँ कभी नहीं आते। रोड चले जाते हैं, यहाँ नहीं आते, गांव की समस्याएं नहीं सुनते। दादी, क्या नाम है आपका? सुनीता यादव। अच्छा, तो फिर गांव की हालत क्या है? देखिए आप लोग खुद ही कि कितनी खराब है रास्ता, इसमें क्या बताएं। तो ये रास्ता अधिकारियों से कहा ठीक कराने के लिए? कितनी बार कहा जाता है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। सुनवाई नहीं होती है? नहीं होती। तो अब क्या करेंगी? अब क्या करेंगे, वोट लेने आएंगे तो बताएंगे हम लोग क्या करेंगे। सीधा मार शुरू हो। देखिए, जनता का कहना है, महिलाएं भी आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि अब वोट लेने आएंगी तो सीधा चलेगा उनका चाबुक। सबसे बड़ी बात है कि 400 मीटर रास्ते के लिए चाहे प्रधान हो चाहे विधायक हो, सभी टाल मटोल कर रहे हैं और ग्रामीण आक्रोशित भी हैं। जबकि ग्रामीण बार बार उनको वोट देकर जिताते हैं और इसीलिए जिताते हैं कि हमारे गांव का विकास हो, लेकिन कोई विकास नहीं हो रहा। अगर इस गांव में कोई बीमार हो जाता है तो एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती है, लेकर नहीं जा सकती है। अब देखना होगा इस गांव की हालत कब सुधरती है। और लगातार बरसात हो रही, बरसात के दिनों में जिस तरह से इसकी हालत हो गई है कि लोग आने जाने को मजबूर हैं। इस रास्ते से लोग आ जा नहीं पा रहे हैं। बूढ़े बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सभी परेशान हैं। बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। महीना डेढ़ हो गया बच्चे। और अब यहाँ के जो गांव वासी हैं वो भी आक्रोशित हैं। फिलहाल इसकी हालत कब सुधरती है ये तो आने वाला समय बताएगा। एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, सोनू रायबरेली।